और मैं सबको पहले जितने भी सियासी शख्सियात इस जमे गफीर हजूर की सराजो मुनीर के गुलाम बैठे हैं, उनको सबसे पहले मैं हजूर पाक की वलादत बासादत पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं हमेशा गाल करे ना होना कि ईद उल फितर है, ईद उल अज़हा है, और ये ईदें बनी ही इस ईद की वजह से है। अगर मिलाद मुस्तफ़ा ना हो, ईद ये ना हो, तो वो ईद हो ही नहीं सकती। और कुछ ये, मैं तो तिफले मकतब हूँ, बड़ी मोहब्बत है हमारी जनरेशन से, ये ताल्लुकात चल रहे हैं। शेख तारिक रशीद और अपने बुजुर्गों की तरह शख्स निभा रहा है, अल्लाह इसको उनका सिला अता करे। और ख़ानदान से मोहब्बत करने वाली ये शख्सियत बैठी है, बिल्कुल डाउन टू अर्थ बैठे हैं हाजी जावेद इंतारी साहब। और आप यकीन कीजिए कि ये ईद ये है भी दो ईदें या खुशियां इसी ईद ही की वजह से हैं। और ये वो ईद है, ये वो मिलाद मुस्तफ़ा है जो अर्श पर अर्श वाले मना रहे हैं। इसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं। मलिक अनवर साहब तशरीफ फरमा है, मखदूम तनवीर गिलानी साहब की तबीयत इतनी अच्छी नहीं, नासाज हैं, आप दुआ कीजिए उनकी सेहत याबी के लिए सामने तशरीफ फरमा है। मैं जैसे जैसे गुफ्तगू करूंगा, मेरी कोशिश है 10 मिनट से ज्यादा वक्त मैं ना लूं। लेकिन जी ऐसा, और एक पुरानी मिसाल बनी हुई है, मखदूम उच सोहेल सैन, सजादा नशीन मखदूम वलैत मुस्तफ़ा सैन, राना फराज साहब के नशा हराम है, नशा मुफ्ती साहब हराम है, ख्वाजा फाजिल साहब, हजरत मेरवी साहब। लेकिन उस वक्त तक ये कलमे की तह और गुलामी रसूल तक हम पहुंच ही नहीं सकते जब तक हम इश्क मुस्तफा की मस्ती के नशे में डूब ना जाए। ये नशा है मस्ती गुलामी मुस्तफा का। मुझसे जब भी कोई बात करता है, मैं ही को जवाब देना हो ना, मैं आखा ते आखा क्या फरीदन सही ने हजूर दी गुलामी गुफ्तगू की थी। खुदारा यहां हमने ये जो दीन मुस्तफ़ा आया है, ये जबानों पर नहीं आया, ये जबान पर नहीं ईमान पर आया है। खुदारा हम अपने आप को पंजाबी कहकर, उर्दू कहकर, सिंधी, पख्तून, मुल्तानी, सरायकी कहकर अपने आप में हम कमजोर ना करें, ना अपने आप को बांटते हैं। अल्लाह, क्या ये पाकिस्तान बना? ये जो शख्सियात बैठे हैं, उलमा कराम, मशाइख आज़ाम, पैट्रिक बैठा है, खाबर भुट्टा साहब तशरीफ फरमा है, मखदूम ज़ुहैब साहब हैं, मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये जबान की बुनियाद पर आया है या बुनियाद कुरान पर बना है पाकिस्तान? हमें दुख है। अत्तर हसन बुखारी साहब तशरीफ फरमा है या चले गए हैं? अच्छा, अत्तर हसन बुखारी साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, उसके बाद ये आज हमें अफसोस से कहना पड़ता है, हर उस खित्ते का हक है जो महरूमियों का शिकार है, उसको आजादी मिले, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन खुदारा हकूक की बुनियाद पर, रेवेन्यू आमदनी की बुनियाद पर हमारा हक है कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना, आप यकीन करें अलामा साहब, काशिफ साहब, कि मेरे पास जो भी अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में जितनी भी दुनिया है, मैं तो मुकम्मल ज़ात मेरे अल्लाह और मेरे खुदा की है। मैं धकड़े धूड़े खानियां तेरे ना तू मुफ्त विकानियां, मैं तो तेरे बांदियां दी भी बांदड़ियां, मेरी क्या मजाल। और एक बात पहले भी मुकर्रिरीन ने यहां ये बातें की हैं कि हमने अगर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, पीरजादा तला साहब, अगर हमने उनका मिलाद मनाना है तो उनकी मान लें। 12 रबीउल के बाद कौन तू कौन मैं, हम अपने आप में बटते जाते हैं। अल्लाह हम इन फिरकों से महफूज फरमा दे। हम साहबे कराम की गुलामी का दावा करते हैं, कोई इंकार नहीं कर सकता जो मुसलमान है। कोई इंकार कर सकता है कि सदीक अकबर की सदाकत पर जिसकी गवाही मिलती है, कोई दूसरी राय नहीं।
सदीकी अकबर की सदाकत पर। और मैं तो हमेशा ये कहता होता हूं, भट्टू साहब प्रोफेसर भी बैठे हैं, मियां आमिर नक्शबंदी साहब ने बड़े अच्छा स्टेज को संभाला, कि वो क्या उम्र है आपकी परवाज साहब, वो तो उम्र ही नहीं, मैं हाथ बांध कर, वो उम्र है नहीं जिसमें उम्र ना हो। और मैं कुर्बान जाऊं, अब ये देखें बात, सुभान अल्लाह, मोहम्मद आले मोहम्मद अहले बैत अतहार, मेरी तो वो जबान है मैं नाम ही नहीं ले सकता बीबियों पाकों का। हम कुर्बान जाएं सईदा कायनात खातून जन्नत सैयद निसा सलामुल्लाह अलैह पर और उन बीबियों के चादरों पर। मेरे मौला, हम बात करते हैं, तवज्जो कीजिए डॉक्टर हुसैन साहब, तवज्जो कीजिए कि ये कोई यहूद और निसारा की बात नहीं है। वो कहते हैं कि क्या यही थे वो मुसलमान म्यो साहब जिन्हें देखकर शर्माते थे यहूद और हनूद। हम खुद अपने आप के गिरबान में देखें। मैं हमेशा जिक्र करता हूं ना, सरकार पीर भुल्ले शाहदा, अभी एक बात हो रही थी आज इस तकरीब से पहले, मेरे ख्याल है नक्शबंदी साहब ने बात की या मियां आमिर शहजाद सदीकी ने, हम बैठे थे कि सही बहुत खूबसूरत कलाम है फरीदन सईदा और हजरत इकबाल का, जो आपने जो गुफ्तगू की, बड़ा मुश्किल शेर था, ये पोइट्री थी। और मैंने उनको अर्ज ये की, किसी से पूछा गया कि क्या तुसा कलाम भुल्ले शाह पढ़े, तो अंग्रेज ने उसका तर्जमा करके तफसीर लिखी कि द कलाम ऑफ भुल्ले शाह इज अ माइस्टिक कलाम, इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ कुरान एंड हदीस मुबारका एंड मौला अली की सवाने जिंदगी की नहजुल बलागा का वो अक्स है। कोई दूसरी राय भी इसमें नहीं। आप क्या फरमाते हैं, वही पढ़ाई की बात आ गई। तू पढ़ पढ़ किताबा इल्म दे बन गयो आलिम, तू पढ़ पढ़ किताबा इल्म दे बन गयो आलिम, लेकिन जड़े अंदर बैठा है तो उन्होंने पढ़िया ही नहीं। बाहर दे फड़ दे, जड़ी तेरे अंदर फतूर बैठा है तो उन्होंने पढ़िया ही नहीं। धाते धूते अगर रब मिलदा तो मिलदा डड्डू मच्छियां। धाते धूते अगर रब मिलदा कारी साहब तो मिलदा डड्डू मच्छियां, अगर रब मिलदा जंगल वेड़े ते लभदा कट्टे बच्चियां, अगर रब वलदा मसीतें तो रब लभदा चाम चिट्ठियां, भुलिया रब तो ओनू मिलसी जेदे नीता सच्चियां। तो कहने का मतलब सिर्फ यह है, हुन आप सुने कि जितनी इबादत इब्लीस ने की, कोई और इबादत कर सकता? मैं आपसे पूछता हूं, उलमा कराम बैठे हैं, मकसी साहब कितने हजारों साल, तुसा इंसान की जिंदगी 80 साल ला छोड़ो, औसत 50-60 साल है। आप ये देख लें जेदी खान साहब की जिंदगी मुख्तसर है, कितनी इबादत होगी मिला के? उलमा कराम से पूछता हूं मैं, यहां बैठे मिला के 80 साल की इबादत 8 साल होगी, 10 साल होगी? अलामा साहब बताएं। उसने हजारों साल इबादत की, उसने ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह को माना, और जब अल्लाह ने कहा सिजदा कर, उसने अल्लाह की नहीं मानी, वो शैतान इब्लीस बन गया। तुमने ला इलाहा तो पढ़ लिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह उसकी नहीं मानते। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्स क्या है? जब आलम बरज़ख को याद करें, अल्लाह ताला फरमाने कि मुझसे जो खौफ ज़दा है वो किसी से नहीं डरता, मुझसे डरो। पीर सिफ्त रजा, मुझसे डरो। और जो मुझसे डरता है सदर दीन से, किसी से नहीं डरता, और जो मुझसे नहीं डरता वो सबसे डरता है। और सच वही कहता है जो उससे अल्लाह से डरता है। सरकार मौला अली से किसी ने अर्ज किया, मौला इतने दुश्मन मुखालिफ, दुश्मन हुए मुसलमान, प्यासों की दास्तां, किसने गला काटा पहले इमाम से लेकर आखिरी इमाम तक? क्या यहूदी आए, हनूद आया, ईसाइयत आई? यह तो करबला में साकिए कौसर के बेटे को बचाने के लिए अपने जाने कुर्बान कर दिया। आदिल साहब, साकिए कौसर के बेटे को बचाने के लिए गैर मुसलमानों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी। कोई फिरका नहीं हमारा, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। अल्लाह हमारी मोहब्बत प्यार दिलों में पैदा करें अल्लाह ताला।
हमें अल्लाह बर्दाश्त अता करे, अल्लाह हमें दरगुजरी अता करे। और बड़ा हो जाना, हाजी अख्तर साहब, बड़ा हो जाना अमारत में नहीं। नबी फरमाते हैं कि तो महंगा कपड़ा पा ले है, तू बड़ा महंगा हो गया, महंगी सवारी ते चढ़ के तू महंगा हो गया, महंगे घर च रह के महंगा हो गया। अफसोस तो यह है कि रब रब कर दे बुढ़े हो गए मुल्ला पंडित पादरी सारे, रब रब कर दे बुढ़े हो गए मुल्ला पंडित पादरी सारे। रब दा खोज खुरा ना पाया, सिजदे कर कर हारे। रब दा खोज खुरा ना पाया, सिजदे कर कर हारे। भुलिया रब ता तेरे अंदर वसदा विच कुरान इशारे। भुलिया रब तो ओनू मिलसी जेड़ी अपनी मैं नू मारे, विच कुरान इशारे। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है, डॉक्टर शवार मुस्तफा साहब, मेरे गिलानी खानदान के नौजवान हमारे भाई दोस्त साथी भी तशरीफ फरमा है, हजूर के गुलाम सरकार गौसल आजम अकीदतमंद मशाइख अज़ाम उलमा हक वो भी मौजूद हैं। मखदूमजादा राजन बख्श गिलानी, मखदूमजादा अब्दुल कादिर गिलानी, हमारे भतीजे भांजे सब यहाँ मौजूद हैं। मुझे इस बात की खुशी है, जिया इंसारी साहब तुसा मेहरबानी में को 5 मिनट तुसा डेडी थे, साबिर इंसारी साहब का भी मशकूर हूं मैं। और मेरा यकीन कीजिए कि मैंने अभी पैगाम भेजा था कि मेरी तकरीर ना करो, मैं दे देना, क्योंकि गुलामी रसूल में अगर आप जैसे जैसे मुगल साहब ने कहा, जैसे मेरवी साहब ने बातें की और लर्जा देने वाली और अंदर खून को गरमा देने वाली वो बातें थी। मेरी बात आप गौर ना सुने, सुनिए जरा। जब कब्र में जाएंगे ना माल बचाएगा आपको, ना आल बचाएगी आपको। सारी मुल्तानी मिसाल है, ना जाल बचे सी, ना माल बचे सी, ना आल बचे सी तेरे अमाल बचे सी। हम कैसे लूट मार करते हैं, और इन लूट मार को बता दें, कोई पैगंबर से, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बड़ा इतना लाडला प्यारा कोई नबी है ही नहीं। उनसे भी पूछा गया, मूसा आ सरेंदा पई तको, मूसा आ सरेंदा पई, तो मूसा ने हाथ रखा ऐसे सर पर कि मेरी बच्ची का क्या होगा, 8 साल की है, अल्लाह साहब मुफ्ती साहब। तो फौरन जिब्राइल ने पैगाम दिता और रुस्सा खड़े आदे मेरी बालड़ी का थी सी, उन्हें आके ये आमना नहीं चाहता, हुण मेरा पैगाम दे, मैं तो राज़िक रज़ाक हूं। और उसको कहो जो उसके हाथ में आसा है, इस आसे को जमीन में मारे और मारता चला जाए और देखता जाए कैसे पत्थर में, कैसे नीचे जमीन की तह में ये अल्लाह की मखलूक जिंदा है, पानी भी पी रही है, हवा भी मिल रही है, खाना भी मिल रहा है। तो इसलिए कहने का मतलब यह है वो राज़िक और रज़ाक है। खुदारा आज वो वक्त है, खुदी की जलवतों में है मुस्तफाई। वाह इकबाल, खुदी की जलवतों में है मुस्तफाई। मलिक साहब, खुदी की जलवतों में है मुस्तफाई, खुदी की जद में है ये किबरियाई, खुदी की जद में है ये किबरियाई। ये अदना दुनिया दौड़ दौलत और इक्तदार है क्या, हाय हाय हाय, खुदी की जद में है ये सारी खुदाई, खुदी की जलवतों में है मुस्तफाई। खुदारा आका हम पर करम कर दे, हम बिखर चुके हैं मोतियों की तरह। मुझे अफसोस होता है कोई ऐसी बात हो, उस दिन बड़ी अच्छी बात थी, खावर साहब बैठे थे, बड़ी आलीशान तरीन एक मुकर्रर आलिम ने बात की 3 दिन पहले। उसने कहा कि नमल का मतलब क्या है, कुरान में उसका नाम है, वो सूरह है नमल है, और नमल का मकसद है च्यूंटी। और अल्लाह ने नमल का नाम च्यूंटी क्यों रखा? अल्लाह बताना चाहते हैं मेरे सामने सब बराबर हैं, एक रिंग थी च्यूंटी जो है उसका नाम मैंने कुरान पाक में दे दिया है, अगर उसके अमाल अच्छे हैं च्यूंटी तुझ इंसान से बेहतर होगी। तो क्या मैं तू ही तू, भुल्ले शाह जा रहा है ऐसे, एक माई रेगिस्तान दे विच चूल्हा चाह के कुछ शह पकेंदी बैठी है, भुल्ला फकीर, भुलिया तू भुला रही हूं, भुलिया तू भुला रही हूं। कदीर साहब तूने माई को पूछा ये क्या है, उन्हें आके चूल्हा, राजन सही सुनो, उन्हें आके चूल्हा, उन्हें आके तू, उन्हें आके मैं भुल्ला, वलायत मुस्तफा से चूल्हा, उन्हें आके भुल्ला क्या, उन्हें आके भुलिया ए चूल्हा तेरे कोलू चंगेरा जेदे तो रोट पकाइया, भुल्ला चूल्हा तेरे कोलू चंगेरा जेदे तो रोट पकाइया।
की पुछदे हो जात भुले दी लप मिट्टी बुक चाहिए। Why can't we prepare ourselves for the day of hereafter? बस अफसोस का इजहार किया जाता है कि हम, अल्लाह फरमाते हैं, मुझे अपने रब्बियत की कसम है, अपनी नहीं फरमाते, जो मेरे नबी की अतात करेगा समझ लें उसने मेरी अतात की, मेरी अतात की। अपनी रब कसम उठाता है कि जिसने, नहीं फरमा रहे अपनी नहीं, मेरे नबी की जिसने अतात की, रब की। जिसने नबी की आल से मोहब्बत की उसने नबी से मोहब्बत की और मुझसे मोहब्बत की। जिसने अली से बुग़्ज़ रखा उसने मोहम्मद से रखा, और मोहम्मद से रखा तो रब से रखा। और मुझे दुख से कहना पड़ता है, मखदूम तनवीर गिलानी तशरीफ फरमा है, बहुत, मैं तिफले मकतब, मैं तो अभी समझता हूं मैं तालिब इल्म हूं।